वोट देगा और इन्हीं के बच्चों का पैर कतरा जाएगा संविधान का हक अधिकार खत्म करके। वही काम वो कर रहे हैं। अभी आपने देखा है इस देश के अंदर हमारे बड़े महबूब नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी मैनपुरी में एक माता जी के दर्शन करने एक माता जी की मंदिर में गए थे। अब आपने इनकी हरकत देखा। उस मंदिर में इतने बड़े नेता जो देश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो और देश के जिनके लाखों करोड़ों लोग चाहने वाले लोग हो इतने बड़े, उनके जाने के बाद उस मंदिर को धुलाया गया। इस मंदिर में एक नीच जाति का व्यक्ति घुस गया है। हम अपना और अधिकार दे करके इनको मजबूत बनाते हैं, इनके हाथ में तलवार दे देते हैं और हमारे बाल बच्चों के आने वाली उसके नस्लों को सरकलम करने का काम ये लोग करते हैं। तो ये जो दौर चल रहा है इसमें हमको और आपको सबको सहेजने की जरूरत है। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। आज के 5 साल, ज्यादा नहीं 5 साल ही पहले जाइए आप रसोईया में, आप जानती होंगी रसोई में क्या क्या लगता है। जो 60, 70, 80 रुपया लीटर तेल हुआ करता था, आज 200 रुपया लीटर सरसों का तेल अच्छा मिल रहा है। बहन बेटियों की शादी हम लोग करते थे, जो शादी 4 से 5 लाख हुआ करती थी, आज वो शादी 10 लाख ऊपर जा रही है। जो मोटरसाइकिल 50 से 55 हजार में मिला करती थी, क्या कारण है 1,20,000, 1,10,000 हो गया 3 साल के अंदर। इसलिए इस देश के अंदर उन पूंजीपतियों की सरपरस्ती चल रही है और हम आप अधिकार देते हैं, वोट देते हैं, इनको सदन में सत्ता में भेजते हैं और हमारे ऊपर जो है कुठाराघात करते हैं, हमारे हक अधिकार को छीनते हैं। आज महंगाई आप देख रहे हैं किस कदर बढ़ी हुई है। ये दिन भर माता माता चिल्लाने वाले लोग, गाय के नाम पे लोग मॉब लिंचिंग कर देते हैं, गाय के नाम पे नौजवानों को मार डालते हैं और उसी गाय को कटवा करके 250 करोड़ रुपया चंदा लेने वाले ये मोदी सरकार आज आवाज नहीं, किसी के बोलने के जू नहीं रेंग रही है। जबरदस्ती कोविड का टीका लगवाया गया। गरीब आदमी रोड पे निकलता था तो मारा जाता था। हमारे गरीबों, किसानों, मजदूरों ने सूरत और गुजरात को अपने पैरों में रौंद दिया, अपने पैरों से नाप दिया। गुजरात, सूरत, कहां से लोग पैदल आ गए, कितने पांव में छाले पड़ गए। एक हम देख रहे थे, एक माँ और उसका बेटा, 2 परिवार थे, पति पत्नी आ रहे थे, सूरत से पैदल आ रहे थे। एक छोटा बेटा लिया था, उसका बेटा रास्ते में पानी और दूध के बिना एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया था। लेकिन वो आदमी अपनी औरत को नहीं बता रहा था कि बेटा एक्सपायर हो गया। ऐसे कांध पे रखा था, वो लेके जा रहा था। पीछे उसकी पत्नी एक बच्चे को ली थी। रास्ते में पुलिस वाले जब दौड़ा के उसको मारने लगे तो उसने रोते हुए ऐसे बच्चे को दिखाया और जब वो बच्चा देखा एक्सपायर हो गया तब उसकी पत्नी जान पाई कि ये बच्चा आज 2 दिन से पैदल चल रहे हैं और उसको उसके जान नहीं थी, मृत्यु बच्चा लेकर चल रहे हैं। उसी मोदी सरकार ने कोविड का टीका लगवाया और आज उस कोविड के टीके को आप गूगल पे डाउनलोड कर लीजिए, जो कोई टीका चल रहा है। इनकी फोटो नहीं दिखाई पड़ रही, फोटो से हट गए। जिस वैज्ञानिक ने कोविड का टीका बनवाया साबुत मिटा रहे, उसकी हत्या हो गई 4 से 5 दिन पहले। ये दौर चल रहा है। जितने लोग कोविड से नहीं मरे थे उससे ज्यादा लोग कोविड का टीका लगवा के मरेंगे। वो स्थिति 10 से 15 साल के बीच में वो स्थिति आएगी। आज 35 से 40 साल के नौजवानों को हार्ट अटैक हो जा रहा है, घुटने की बीमारियां हो जा रही हैं। जिस कंपनी ने दवा बनाया उस कंपनी ने माना कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने जांच नहीं किया और 52 करोड़ रुपया चंद कमीशन दे दिया। कमीशन खोरी कहाँ होती है? जहां गलत सामान दिया जाता है वहां कमीशन लिया जाता है और कमीशन खा करके हमारे देश की जनता के साथ इन्होंने सौदा किया है। इसका आपको एक वोट से इनको ताकत के साथ दिलाना है। आज बताइए 10 साल हो गया है, प्रधानमंत्री जी के पास हमारे एक भी मुद्दा नहीं है कि किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के पास मुद्दा है। लोग कहते थे कैसे इतना रोजगार दे देंगे। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने 17 महीने में 5 लाख रोजगार दिया है और नियुक्ति पत्र बांटा है, वहां लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। उसी तरह इंडिया गठबंधन ने 30 लाख रोजगार का चार्टा बना दिया है। फला तारीख को नौकरी निकलेगी, फला तारीख को नियुक्ति होगी, पेपर होगा और ज्वाइनिंग होगी। ये होता है फिर संकल्प जुमला नहीं है। यहाँ तो अमित शाह जी कहते हैं जुमला था। 15 लाख रुपया खाते में कब आएगा? कहीं जुमला था। यहाँ जुमला नहीं बोला जाता है। 1 लाख रुपया अगर कहा है तो 1 लाख रुपया देंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हमारी माताएं बहनें हैं। अखिलेश यादव जी ने जो वादा किया था, 100 नंबर चलाया था, आपको
दिवाली पे जाने की जरूरत नहीं होगी, कोई घटना होती है 100 नंबर फोन करो, लखनऊ तक की आप रीडिंग होती है, आपकी जांच होती है। हमारी कितनी माताएं बहनें प्रसव पीड़ा से घर पर बच्चा होता था पेट में, गाड़ी मोटर नहीं हो पाते थे, अखिलेश यादव जी ने उस दर्द को समझा, 102 नंबर दिया एम्बुलेंस। आज उसी की देन है, कितने लोग रोड पे एक्सीडेंट होता है, आज 108 102 कितना काम कर रहा है। उसी तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 5,000 रुपया प्रति माह हम अपनी माताओं और बहनों को देने का काम करेंगे। ये समाजवादी लोगों ने जो ठाना है उसको करके दिखाया है। इसलिए लालजी वर्मा बहुत ही अच्छे नेता हैं और आप देख रहे हैं पूरे दोनों जिला मिलाकर के जितने बाहुबली है, जितने माफिया और गुंडा है, वो एक खाई में खड़े हुए हैं। एक तरफ आपका बेटा लालजी वर्मा लड़ रहा है, कितना साधारण, कितना पूर्ण शांति, सारे लोग एक तरफा होकर के, सारे माफिया पूरे जिले के इकट्ठा हो गए हैं, एक मंच पे खड़े होकर के लालजी वर्मा को हराने के लिए निकले हैं। लेकिन उनका चुनाव जनता लड़ रही है। आप जहां भी जा रहे हो, गांव से, गरीबों से, किसानों से माताएं और बहनें निकल करके लड़ रही हैं। इसलिए लालजी वर्मा को यहाँ से जिता करके और दिल्ली को पंचायत में हमको भेजना है, जिससे इंडिया गठबंधन की सरकार बने, जिससे किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो सके, जिससे 1 लाख रुपया हर वर्ष हमारी माताओं के खाते में जा सके, जिससे इस देश के अंदर 30 लाख रोजगार मिल सके, जिससे इस देश के अंदर नौजवानों के चेहरे पे चमक पैदा हो, जिससे इस देश के अंदर बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान बचे, जिससे इस देश के अंदर छुआछूत न पैदा हो, जिससे इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की आवाज न पैदा हो। जब चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम की आवाज उठाने वाले